हेलो डियर स्टूडेंट। आज के हम इस वीडियो में टॉपिक डिस्कस करेंगे यूनियन इन सी प्रोग्रामिंग। यूनियन वैसे तो हमारे स्ट्रक्चर डेटा टाइप का सेम सिमिलर होता है। स्ट्रक्चर में जैसे हम लोग कलेक्शन ऑफ या कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा आइटम्स होता है, वैसे यूनियन में भी क्या होता है, कलेक्शन या कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा आइटम। स्ट्रक्चर हमारा जो है स्पेशल टाइप ऑफ डेटा टाइप है, जो कि हमारा यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। वैसे ही हमारा यूनियन भी यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। स्ट्रक्चर डेटा टाइप को डिफाइन करने के लिए हम लोग स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करते थे, जबकि यूनियन डेटा टाइप को डिफाइन करने के लिए, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप को डिफाइन करने के लिए हम लोग यूनियन कीवर्ड करते थे। ठीक है, यूनियन कीवर्ड। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कार जो हमारा है यूनियन यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप फंक्शन है, या कार जो हमारा यूनियन डेटा टाइप फंक्शन डेटा टाइप है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यूनियन कीवर्ड लगा, इससे क्लियर हो रहा कार हमारा क्या है, यूनियन डेटा टाइप है। और यूनियन जो हमारा क्या है, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। और ये क्या करता है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डेटा आइटम्स, जैसे कि करेक्टर भी है, इंटीजर भी, फ्लोट भी, डबल भी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स को रिप्रेजेंट कर सकता है, जबकि एरे क्या करता था, सिर्फ सेम टाइप के, एक ही टाइप के डेटा को रिप्रेजेंट कर सकता था। ठीक है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा आइटम। स्ट्रक्चर क्या करता था, कलेक्शन कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा आइटम। ठीक है, बट ऑल डेटा मेंबर्स हैव ईच मेमोरी लोकेशंस या स्टोरेज लोकेशन होता था। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, जैसे कैरेक्टर है तो इसका अपना अलग स्टोरेज लोकेशन है, इंटीजर का अपना अलग स्टोरेज लोकेशन होता था। मतलब जो भी डेटा टाइप जितने भी लेते थे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, उनके सभी के अपने अपने सेपरेट क्या होते थे, स्टोरेज लोकेशन होते थे। ठीक है, सभी की अपनी अपनी मेमोरी लोकेशंस अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट होती थी। जबकि यूनियन में क्या है कि इन सभी की जो स्टोरेज लोकेशन होगी वो शेयर्ड होगी, मतलब सिंगल होगी। ठीक है, सिंगल मेमोरी लोकेशन होगी जो कि शेयर्ड होगी सभी के लिए, चाहे कितने भी डेटा टाइप होंगे वो सभी एक ही स्टोरेज मेमोरी लोकेशन, जो शेयर्ड मेमोरी लोकेशन है वो शेयर करेंगे। ठीक है, डिपेंड ये करेगा, जैसे कि मान लीजिए इसमें जैसे ये इंटीजर है हमारा 2 बाइट्स का कैरेक्टर, हमारा यहाँ पे 50 हमने एरे लिया है, एरे टाइप वो कैरेक्टर टाइप एरे लिया है जिसका साइज 50 है। तो जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वाला जो डेटा टाइप होगा, जिसका साइज सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होगा, उसी को वो कंसिडर करेगा, वही हमारा क्या होगा, सभी डेटा टाइप के लिए क्या होगा, सिंगल शेयर्ड मेमोरी लोकेशन होगा। ठीक है, बस यही डिफरेंस हमारे यूनियन और स्ट्रक्चर में, सिर्फ मेमोरी लोकेशन में। स्ट्रक्चर में डेटा मेंबर सभी अलग अलग मेमोरी लोकेशन में सेव होते हैं, और यूनियन क्या होता है, एक सिंगल मेमोरी लोकेशन में सभी शेयर्ड या स्टोर होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर डेटा टाइप को डिफाइन करने के लिए हम स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करते थे, और यूनियन डेटा टाइप को डिफाइन करने के लिए हम लोग यूनियन कीवर्ड का यूज़ करते हैं। बाकी सारी चीज़ें जो स्ट्रक्चर में पड़ी वह सारी चीज़ें यूनियन में सेम है। उसका डिक्लेरेशन, आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन, मेंबर को एक्सेस करना, ठीक है, सारी चीज़ें जो हैं वो सब सारी सेम हैं। तब भी हम एक बार एग्जाम्पल से देख लेते हैं। तो सबसे पहले कैसे हम डिक्लेयर करते हैं यूनियन डेटा स्ट्रक्चर को या डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले यूनियन कीवर्ड, ये कार है जो कि हमारा क्या है, यूनियन डेटा टाइप है, जिसमें हमने 2 डेटा मेंबर लिए हैं, एरे कैरेक्टर एरे लिए जिसका साइज 50, इंटीजर प्राइस। ठीक है, और कर्ली ब्रेस निकल, तो ये हमारा यूनियन डिक्लेयर हो गया। ठीक है, यूनियन डेटा स्ट्रक्चर डेटा टाइप डिक्लेयर हो गया जिसका नाम है कार। अब वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, जैसे हम लोग स्ट्रक्चर में क्लियर करते थे, या तो हम लोग जब यूनियन को डिफाइन कर रहे हैं तभी उसके साथ डिक्लेयर कर सकते हैं वेरिएबल को, सेमीकोलन लगाने से पहले यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर दें सेमीकोलन, या उसको सेपरेटली हम मेन मेथड के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हम मेन मेथड वाला बता रहे हैं। ठीक है, ये तो आपका क्या रहा, यूनियन डिक्लेरेशन हो गया। यहाँ पे हम इंटीजर मेन, उसके बाद ये हमने क्या किया है, यूनियन कीवर्ड का नेम, उसके बाद इस यूनियन डेटा टाइप का नेम, उसके बाद ये हमारा क्या है, वेरिएबल नेम। यहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है,
अब हम एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, ठीक है। हेडर फाइल, इसमें हमने आइटम नाम का एक यूनियन डेटा टाइप बनाया जो कीवर्ड से क्लियर हो रहा है। हमने इसमें 3 डेटा मेंबर लिए हैं, एक इंटीजर ए, एक फ्लोट बी, एक करेक्टर सी एच, ठीक है। और यहाँ पे हमने मेन मेथड लिया है, यहाँ पे हमने क्या किया है, ये वैल्यू नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इन मेंबर को जब एक्सेस करते तो क्या करते थे, वेरिएबल का नेम, उसके बाद डॉट ऑपरेटर, उसके बाद उस डेटा आइटम का नेम जो हम एक्सेस करना चाहते हैं इस सी यूनियन से, ठीक है। तो वैल्यू डॉट ए जिसकी वैल्यू हमने असाइन कर दी है 12, वैल्यू डॉट बी जिसकी वैल्यू असाइन कर दी है, वैल्यू डॉट सी एच इसकी वैल्यू असाइन कर दी। अब इनको हमने प्रिंट करा लिया है, ठीक है। और जब हम इसे रन करेंगे तो हमारा वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 12, 20 और 20.2 और ए, ठीक है। तो ये तो था हमारा यूनियन, ठीक है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा यूनियन और स्ट्रक्चर के बारे में और उसके डिफरेंस के बारे में। बाकी सारी चीज़ें सिमिलर है, सिर्फ एक सिवाय एक के कि स्टोरेज लोकेशन जो होता है यूनियन में होता है सिंगल शेयर्ड मेमोरी लोकेशन होता है, और स्ट्रक्चर में क्या रहता है, हर मेंबर का अपना एक स्टोरेज लोकेशन होता है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सेम है, बस उसमें स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे हम लोग, यूनियन कीवर्ड का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक भी आज फिनिश हो गया, तो ये चैप्टर आज फिनिश होता है। कल हम एक नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फाइल हैंडलिंग। अगर आपको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।